और इस बीच बड़ी खबर कश्मीर से सामने आ रही है। कश्मीर के सोपोर एनकाउंटर के बाद की ड्रोन की तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें, एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे। जंगल में मारे गए आतंकियों की तस्वीर अब सामने आई है। ये खबर पड़ी है, ड्रोन की तस्वीरें अब सामने आ गई उन आतंकियों की जिन्हें एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। ये तस्वीरें आपके सामने है। कश्मीर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर सोपोर एनकाउंटर के बाद की ये ड्रोन की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एनकाउंटर में ढेर किए गए 2 आतंकियों को इनमें देखा जा सकता है। जंगल में ये पूरा ऑपरेशन चला था जिसमें आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। अब उनकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपके सामने। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों के एनकाउंटर की तस्वीरें, जिसमें ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें अब जारी की गई हैं। इन तस्वीरों को एक बार फिर से ध्यान से आपको दिखाते हैं। घने जंगल में ये आतंकी जिनका एनकाउंटर किया गया था, और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है क्योंकि ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई हैं। ये देखिए, ये पूरा घना जंगल आपको नजर आ रहा है और उसमें यहाँ इंसर्कल करके हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर साफ तौर पर वो आतंकी नजर आ रहे हैं जिन्हें एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था, और अब इसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें साझा की गई। साफ तौर पर यहाँ पर आतंकी नजर आ रहे हैं। एक आतंकी आपको इधर और एक इधर नजर आ रहा है। 2 आतंकी कुल बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में ये ऑपरेशन हुआ था। इरफान कुरैशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया है। इरफान, तस्वीरों में उन आतंकियों को देखा जा सकता है जिन्हें एनकाउंटर में ढेर किया गया था। देखिए, बिल्कुल ये सोपोर में एक दिन पहले एक बड़ा ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया गया, और सूत्रों की माने तो 2 आतंकी जो इस ऑपरेशन में मारे गए, दोनों पीओके से पाकिस्तान से थे और हुजैफ और सैफुल्लाह के नाम से ये पहचाने गए। हालांकि आधिकारिक रूप से जानकारी साझा करनी अभी बाकी है, लेकिन सूत्रों से ये दोनों पता चल रहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकी थे और ड्रोन की मदद से ये ऑपरेशन किया गया। मल्टीपल एडवांस ड्रोन इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए सुरक्षा बलों की तरफ से, और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस नूपुरा इलाके में एप्पल ऑर्चर्ड में ये दोनों मिलिटेंट जमीन पर लेटे हुए हैं। एक मर गया है और एक अभी भी वहां पर हरकतें कर रहा है, और दूसरा ड्रोन जो है वो भी तस्वीरें बना रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके पास से बड़ी तादाद में AK-56 राइफल्स, AK-47 और मैगजीन्स और कई राउंड्स जो है AK राइफल के मिले हैं। तो एक बड़ा ऑपरेशन था। दोनों आतंकी पीओके से बताए जा रहे हैं, और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए ये ऑपरेशन था, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में चुनाव से पहले कोई बड़ी वारदात अंजाम दे सकते थे। उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने इस नूपुर इलाके में घेराबंदी करते हुए सोपोर के इस इलाके में इन दोनों आतंकियों को मारा गया। सबसे महत्वपूर्ण इस ऑपरेशन में, और खासतौर पर जो घने इलाके रहते हैं, चाहे ऑर्चर्ड हो या जंगल के इलाके हो, वहां पर अब सुरक्षा बल ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आतंकी को लोकेट करते हैं, और कई जगहों पर आतंकी पर ड्रोन से ही फायर खोला जाता है। उससे ऑपरेशन में जो है कैजुअलिटीज अवॉइड की जाती है, और सही जो SOPs होती है उन्हें बहुत ही अच्छे ढंग से अमल में लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा ऑपरेशन ड्रोन में साफ तौर पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। यानी ये बड़ी बात इरफान आप बता रहे हैं कि भविष्य में भी जो दहशतगर्दी करने वाले आतंकी हैं, जो आतंक फैलाने के बाद जंगलों का सहारा लेते थे और छिप जाते थे, जिसमें सुरक्षा बलों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी क्योंकि खुद इन जंगलों में दाखिल होना पड़ता था, उसमें अब ड्रोन का सहारा लेकर किस तरीके से इन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उनका खात्मा किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इरफान, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको याद हो, कुछ महीने पहले अनंतनाग साउथ कश्मीर में भी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DSP और सेना के जवान ने भी वहां पर उनकी हलाकत हुई थी, वो शहीद हुए थे। उसमें भी फिर इंडियन आर्मी की तरफ से ड्रोन्स को लाया गया, उसके बाद उस हाइड आउट को निशाना बनाया गया, और इसी तरह सोपोर में एक बार फिर से आप देख सकते हैं बैक टू बैक मल्टीपल ड्रोन्स इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि एप्पल ऑर्चर्ड था, घना इलाका था, तो आतंकियों को लोकेट करने में बहुत मददगार। तो आतंकियों को सफाया करने के लिए ड्रोन का जो इस्तेमाल किया गया, उसी की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और इरफान उसी को लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।